साथी सिनेमा का एक बहुत ही मशहूर गाना हुआ था, याराना यार का हम नहीं छोड़ेंगे, छूटेगा दम मगर लेकिन साथ ना छोड़ेंगे। जी हाँ, मैं बात उसी जोड़ी की कर रहा हूँ जिस जोड़ी ने यूपी में धमाल मचाया और बीजेपी से लेकर कांग्रेस के नींद हराम कर दी। मैं बात कर रहा हूँ भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी और आरएलडी के प्रमुख जो है वो जयंत चौधरी की। लेकिन वहीं जो दोस्ताना था वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। जिस दोस्ताना का जो है वो काफ़ी लोकप्रियता मिली, काफ़ी लोग जो सराहे, वो जो दोस्ताना वो याराना जो है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और मीडिया में ये खबरें चल रही है कि जयंत चौधरी जो है वो 4 सीट पर जो है मान गए हैं बीजेपी के साथ जाने के लिए। लेकिन जो है वो सपा से ये खबर आ रहा था कि सपा जो है वो उनको 7 सीट देने वाली थी, लेकिन जो है वो सपा की तरफ नहीं जा करके जो है वो और बीजेपी की तरफ 4 सीटों पर मान गए। ये जो है वो खबरें मीडिया में तैर रही है, मीडिया से जो है वो सुनने को मिल रही है। लेकिन हकीकत में जो है ये इसकी जानकारी जो ना तो अभी बीजेपी के जो वेबसाइट है जो उससे मिली है और ना ही जयंत चौधरी ने ये क्लियर किया है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी से जो है वो यूपी तक के चैनल इस बारे में बात किया तो उनका साफ साफ कहना है कि जयंत चौधरी बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं, किसान के बेटा है, किसान के बारे में समझते हैं, मजदूरों के बारे में समझते हैं और उनके पिताजी को जो है वो भारत रत्न देने की हमने मांग किया है। और बहुत सारे जो जाट समुदाय के लोग हैं उनके बारे में सोचते हैं तो वे ऐसा कदम बहुत सोच समझ कर उठाएंगे। हालांकि इसके में कोई हकीकत नहीं है। भीम आर्मी ने जो है वो जयंत चौधरी के विधायक जो है खगौली से जो है वो राजा भैया को जो है वो बहुत जो है मशक्कत करके जिताया था, जिसमें सपा भी शामिल था। सपा के जो है वो सपा और आरएलडी का गठबंधन शामिल था। उसमें जो है वो राजा भैया जाते हैं और उनसे जो है वो मांगते हैं समर्थन। भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से समर्थन मांगते हैं और उसके बाद जो है वो वे कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हमें साथ दीजिए, हम जो है वो जीत जाएंगे। तो जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी है वो समर्थन देते हैं और उसके बाद जो है वो खतौली से जो है वो विधायक जीत जाते हैं। लेकिन जो है वो ये तय हुआ था कि जब तक जो है वो हम लोग भीम आर्मी जब तक जो है वो बीजेपी को रोक नहीं देंगे, जब तक जो है वो ये संविधान विरोधी ताकतों को रोक नहीं देंगे, ये जो है वो याराना दोस्ताना चलती रहेगी। लेकिन ऐसा क्या कुछ हुआ जो ये जयंत चौधरी जो है वो बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। ये खबरें जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर तैर रही है, लगातार सोशल मीडिया पर आ रही है, फेसबुक हो ट्विटर हो। हालांकि अभी तक जो है वो चंद्रशेखर आजाद जी अपने ट्विटर हैंडल से क्लियर नहीं किए हैं, जयंत चौधरी भी क्लियर नहीं किए हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जयंत चौधरी जो है वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। जिस तरह से आप देखा कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरे देश भर में जो है वो बीजेपी का जो है वो परचम लहरा रहा था, हर एक जुबान पर बीजेपी का नाम था। शायद इससे घबरा करके जो है वो जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है वो हमारा वोट कट जाए, ये तमाम बातें हो सकती है जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ जाने के लिए। लेकिन सपा से उनको 7 सीटों का, लोकसभा का 7 सीटों का न्योता मिला था, लेकिन उस पर जो है वो मुहर नहीं लगा है, मुहर 4 सीटों पर लगाए। लेकिन सबसे बड़ी जो है वो ये बात सामने निकल के आ रही है कि जो दोस्ताना था, याराना था भीम आर्मी के प्रमुख से, वे जो है वो अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक ऐसी जोड़ी थी, लगातार जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल थी, लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा था। लेकिन जो है वो एकाएक जो है वो बगैर सूचना के मीडिया में यह खबरें चलने लगती है कि जयंत चौधरी जो है वो अब भीम आर्मी चीफ से मोह भंग करके जो है वो बीजेपी की तरफ जाने वाले हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी से बात करने के बाद ये मामला और साफ हो जाता है, जब जो है वो चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि हमारे पास अभी इसका कोई सूचना नहीं मिला है। हालांकि जयंत चौधरी जो है वो अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है। अगर क्लियर नहीं कर पाए हैं तो थोड़ा सा आग लगी है तभी जो है वो धुआं उठ रहा है। लेकिन फिलहाल जो है वो ये देखने वाली बात होगी कि जयंत चौधरी जो बीजेपी की तरफ जाने वाले हैं, क्या वे सूचना दे करके जाएंगे या बगैर सूचना को जाएंगे, 4 सीट पर मान जाएंगे, या फिर से लौट करके जो है वो सपा के खेमे में और याराना अपना दोस्ती बरकरार रखेंगे। ये बहुत ही बड़ी सवाल है और ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस खबर को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।